जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम इस प्रीवियस लेक्चर में जो हमने केस डिस्कस किया कि सर्कल होगा जो दो पॉइंट में से पास होगा और उस एक पॉइंट पर सर्कल का टेंजेंट गिवन होगा, हम वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through, find an equation of the circle passing through the point, -2 -5, -2 -5 and touching the line, 3x plus 4y minus 24 is equals to 0 at the point 4, 3। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो कि पॉइंट में से पास हो रही है -2 -5 एंड टचिंग द लाइन 3x plus 4y minus 24, और वो जो सर्कल है वो एक लाइन को टच कर रही है जो कि उसका ऊपर मतलब टेंजेंट है। टच करने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है एट गिवन पॉइंट 43। हमने उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो अगेन हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट the required circle is, let the required circle is, जनरल फॉर्म लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं कहता हूं कि ये बेसिकली वो सर्कल है। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके g की वैल्यू फाइंड करना, f की वैल्यू फाइंड करना और c की वैल्यू फाइंड करना। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम g f c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वो g f c की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी जो इन गिवन इंफॉर्मेशन को फुलफिल करेगी। ठीक हो गया बात। अच्छा जी, अब है क्या, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं 4, 3 हो गया एंड -2 -5 हो गया, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम इन बारी बारी इन दोनों पॉइंट को सर्कल में पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो लिखेंगे कि एज -2 -5 एंड 4, 3 lie on circle, lie on 1, so therefore इन दोनों पॉइंट्स को हम पुट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, -2 -5, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या लेट की है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पुट करेंगे -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 25 माइनस 4g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यहां से हमें मिलेगा -4g, ये हमारे पास -4g प्लस 10f प्लस c, और इन दोनों को सम करें तो +29 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, 1 चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ इसको कह चुके हैं। अब दूसरा कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो है 4, 3, क्योंकि इसी के ऊपर सर्कल जो है वो एक लाइन के साथ टेंजेंट बना रही थी। इसको भी जनरल फॉर्म में पुट करेंगे x स्क्वायर की। जनरल फॉर्म को ही हमने कहा है ना कि ये बेसिकली वो सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f
plus c is equals to 0, 16 plus 9 plus 8g plus 6f plus c is equals to 0, 8g plus 6f, 8g plus 6f प्लस सी एंड प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम 3 का नाम देंगे। ठीक हो, ये हमारे पास आ गई है 3, 2 और 3 आ गया। अच्छा, अब है क्या कि जो लाइन है वो सर्कल को टच करी थी। एज द लाइन क्या था, लाइन हमारे पास थी 3x प्लस 4y माइनस 24, 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। टच द सर्कल एट 4, 3। सो मतलब इस लाइन जो है वो सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही? पहली बात तो ये है। ठीक हो गया। तो अगर हम इस लाइन को ना 4 कर दें, ठीक हो गया। अब जरा स्टूडेंट यहाँ एक चीज को आपने देखना है कि हमारे पास बेसिकली है क्या। मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, दोबारा से आपको बता देता हूँ। पॉइंट हमारे पास लेट्स सी कौन कौन से थे। 2 हमारे पास पॉइंट थे। पहला जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, मैं आपको वो लिख देता हूँ -25 ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, वो था 4, 3। वो क्या था? 4, 3। इस 4, 3 के ऊपर ही एक टेंजेंट था ना, ये लेट्स से सही है। इस 4, 3 के ऊपर एक टेंजेंट था लेट्स से, और उसकी इक्वेशन क्या थी वो हमने लिखी हुई है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट है हमारे पास 4, 3। अब अगर मैं ये करना चाहूं कि अलाइन थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड परपेंडिकुलर टू 4, मतलब अगर एक ऐसी लाइन हो जो कि इस 4 के ऊपर परपेंडिकुलर हो और 4, 3 में से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन में बेसिकली फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।